नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस समय काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में वो अभ्यर्थी ज्यादा परेशान है जिनका कम मार्क्स है और वो जानना चाहते हैं कि सर कम से कम कितने मार्क्स तक हमारे इस कोर्स में मुझको इस कैटेगरी वाइज एडमिशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक खुशखबरी देंगे और आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन कब हो सकता है और साथ ही साथ कुछ और भी जो आपके डाउट कंफ्यूजन है उसको भी हम इस वीडियो में लेंगे और एक एक करके उसको बताने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ चार तरह के प्रश्न लिखे हैं, हालांकि इसके अलावा भी कुछ और भी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और आपको एक फाइनल कंक्लूजन देंगे कि आखिर आपका कब तक एडमिशन हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप पहली बार विजिट करें इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इंफॉर्मेशन आप तक काशी विद्यापीठ से संबंधित पहुंचती रहे। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर मेरा इतना मार्क्स है, मेरा ये कैटेगरी है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा, क्या मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन तमाम प्रश्नों का हम आपको उत्तर देंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पेपर की कटिंग्स दिखाना चाहता हूँ जो आप इसको देख सकते हैं। हालांकि और भी कटिंग्स मेरे पास थी लेकिन जो अभी इस समय अवेलेबल हो पाया मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बस इस कटिंग का दिखाने का बस एक मकसद है, जो एक पर्पज है कि अगर आप इस पूरी कटिंग को पढ़ेंगे देखेंगे या अगर आप काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को अगर 10-15 वीडियो से देख रहे होंगे तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी कोर्स में 100% अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 40%, मैक्सिमम जो है 50% जो कि सेकेंड और थर्ड राउंड में बच्चे पहुंचे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सीट जो मेरिट लिस्ट निकल रही है, जितने छात्रों को बुलाया जा रहा है उसमें से 20%, 30%, 40%, 50% ही छात्र जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि सीटें रह जा रही है खाली। तो ऐसे में जिनका काम कम मार्क्स है उनके एडमिशन होने की जो प्रायिकता है वो अब बढ़ती जा रही है। अब आइए हम कुछ और बातें आपको बताते हैं और एक एक प्रश्नों के द्वारा हम आपके जो है डाउट कंफ्यूजन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सबसे बड़ा डाउट कंफ्यूजन ये है जो हमारे कैटेगरी वाइज छात्र हैं जिनका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है कि सर हमारे कोर्स की मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए पहले क्या होता था, मान लीजिए आपने देखा होगा कि अभी कुछ कोर्सेज में 3 लिस्ट जो है यूआर की आई है यानी कि अनरिजर्व की, और जो है कुछ कोर्सेज में दो दो जो लिस्ट आई वो भी यूआर की आई है। तो आमतौर पर जो पिछले साल का नियम रहा था कि पहले किसी भी कोर्स में केवल 2 लिस्ट आती थी, केवल 2 लिस्ट आती थी यूआर की, ठीक है। लेकिन इस बार 3 आने का मतलब क्या है कि जो 2 लिस्ट आ रही है उसी में छात्र एडमिशन नहीं ले पा रहे, इसलिए तीसरी लिस्ट भी यूआर की निकालनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था कि 2 लिस्ट आती थी यूआर की पहली किसी भी कोर्स की, फिर ईडब्ल्यूएस की अलग से आती थी सेपरेट, फिर वहां पे ओबीसी की और एससी एसटी की, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज आती थी। मान लीजिए अगर आप ओबीसी के छात्र हैं, ओबीसी के तो ओबीसी की 2 लिस्ट आती थी, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपकी 2 लिस्ट आती थी, अगर आप एससी एसटी के तो आपकी 2 लिस्ट आती थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि देखिए कितनी लिस्ट आएगी ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि भाई विद्यापीठ ने 100 बच्चों को बुलाया और वहां पे 20 बच्चे ही गए, तो अब विद्यापीठ 80 बच्चों को क्या करेगा, अगले वाली काउंसलिंग में इंक्लूड कर देगा, अगली वाली मेरिट लिस्ट में। तो कहने का मतलब ये कि मेरिट लिस्ट कितनी आएगी ये डिपेंड करता है कितने छात्र एडमिशन ले रहे हैं। तो ये हम या आप इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए करना पड़ेगा इंतजार, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब आइए कुछ और प्रश्नों का हम आपको उत्तर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए 3 लिस्ट के बाद यानी कि 3 यूआर के बाद आपके कोर्स में इन सभी कोर्स की कैटेगरी वाइज लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इंतजार। अब बात आती है कि सर काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है ये कब तक चलेगी। तो देखिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है आप मान के चलिए ये 15 नवंबर तक चलने वाली है, ठीक है। अभी दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही काशी विद्यापीठ में, जो कि अभी जो शेड्यूल आया हुआ है अभी 27 तक शायद चलेगी। फिर दिवाली और जो छुट्टियां हैं, एक हफ्ते का लगभग गैप है, फिर 4 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 4, 5, 6 के आसपास चल रही है। उसके बाद जो चौथी लिस्ट आने वाली होगी, फोर्थ और जो फिफ्थ आएगी, ठीक है, उसमें हो सकता है कि आपको कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट देखने को मिले, जो कि अब ये दिवाली की बात संभव है, ठीक है। तो उसमें 10-15 निकल जाएगा। तो 15 नवंबर में आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये प्रक्रिया 20 नवंबर तक भी जा सकती है, क्योंकि पहले रेगुलर सीट की काउंसलिंग होगी, देन पेड सीट की काउंसलिंग बाद में होती है, मतलब लास्ट में होती है। तो आप मान के चलिए कि आपको और इंतजार करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर अभी और कितनी लिस्ट आएगी, तो इसका मैंने कंक्लूजन आगे दिया कि डिपेंड करता है कि भाई अगर विद्यापीठ 100 बच्चों को बुला रहा है तो क्या 100 सीटें फुल हो रही है, अगर नहीं फुल हो रही है तो उसको अगली लिस्ट में काउंट मतलब विद्यापीठ कंसीडर कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ यहाँ मामला क्या है कि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है कितनी लिस्ट आएगी और कब तक एडमिशन की प्रक्रिया खींचेगी।
तो कहीं ना कहीं इसके लागू करना पड़ेगा केवल इंतजार, एक ही आपके पास विकल्प है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये भी है कि सर हम वेट करें या कहीं और एडमिशन ले लें, ये भी आपकी दुविधा है। और हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपके फैमिली का प्रेशर होगा, घर वाले का प्रेशर होगा, फ्रेंड्स का प्रेशर होगा। आप घर में कई लोग कह रहे होंगे कि इनका बेटा कॉलेज जा रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। ये कई तरह की चीजें सोसाइटी में होती रहती है, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बस आपके पास एक ही विकल्प है, इंतजार करना। हाँ, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको काशी विद्यापीठ से अटैच किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो जब तक विद्यापीठ में एडमिशन क्लोज नहीं होगा तब तक वहां पे आप ले सकते हैं। हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज वाले आप पे दबाव बना रहे होंगे, कई तरह की बातें आपसे कहते होंगे कि सीट फुल हो जाएगा, एडमिशन ले लो, फिर हम नहीं ले पाएंगे, कई तरह की बातें आती है। लेकिन बस उनका एक पर्पस होता है कि जल्दी से आपका एडमिशन करके वो अपनी सीटों को भर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका तो भाई उनको पता ही है कि जल्दी से उनको सीट भरना है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब तक काशी विद्यापीठ में एडमिशन का प्रक्रिया चलेगा मेन कैंपस में, तब तक अदर अटैच कॉलेज में भी एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उसको लेकर के घबराना बिल्कुल नहीं है। बस मेरा इतना कहना है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा मार्क्स कम है, तब तो अपने पास एक विकल्प लेकर ही कहीं एडमिशन कराइए। अदरवाइज अगर आप इंतजार कर सकते तो जो है इंतजार करिए, और बेहतर होगा अगर आपको मेन कैंपस मिल जाएगा तो। क्योंकि देखिए इस बार काफी सारे बच्चे छोड़ रहे हैं, तो कम मार्क्स वालों का चांस यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आपका कम मार्क्स है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके एडमिशन का चांस बढ़ता जा रहा है। तो बस मुझे आपको ये सब बताना था। बाकी कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।